नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे उत्तराखंड में जो क्लस्टर विद्यालय योजना शुरू की जा रही है उसको लेकर के अपडेट है। जो शिक्षक साथी हैं हमारे, वो इस योजना के विरोध में उतर रहे हैं और 16 जून से एक धरना प्रदर्शन की तैयारी जो है शिक्षा निदेशालय में शुरू होने जा रही है और 16 जून से जो है ये धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर इस धरना प्रदर्शन में क्लस्टर विद्यालय के अलावा और कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं और साथ ही ये क्लस्टर योजना आखिर क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं और क्या दुष्प्रभाव हैं। इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। निवेदन है साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और आप सभी साथियों का आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हों वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि क्लस्टर विद्यालय योजना की हम बात करें तो क्लस्टर विद्यालय योजना आखिर है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। क्लस्टर विद्यालय योजना उत्तराखंड सरकार की वह योजना है जिसके तहत 15 किलोमीटर के अंदर जो भी विद्यालय हैं उनमें से एक विद्यालय का क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयन करके उन विद्यालयों को उसके साथ मर्ज करना और उस स्कूल को जो है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं विद्यालयों की, उनको जो है पूरा करना। यानी कि शिक्षकों की वहाँ पर कमी ना हो, शौचालय की व्यवस्था ठीक ठाक हो, यानी उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की बात है। उन 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी विद्यालय आते हैं उनमें से एक विद्यालय को चिन्हित करके क्लस्टर विद्यालय बना करके उन बाकी जो 14 विद्यालय हैं, जो बाकी 15 किलोमीटर के दूरी में जो दायरे में जो और विद्यालय बचे उनको सबको जो है एक साथ मर्ज करके एक विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की योजना जो क्लस्टर विद्यालय योजना है। तो इसके विरोध में जो है शिक्षक संघ या शिक्षक कहें तो विरोध में आ गए हैं और 16 जून से उन्होंने जो एक धरने की तैयारी कर दी है। बात करते हैं इस धरने में और क्या क्या मुद्दे शामिल हो सकते हैं। तो एक तो यही मुद्दा है, मेन मुद्दा शिक्षक लोगों का, कि जो 16 जून से शुरू हो रहा है कि क्लस्टर विद्यालय योजना का विरोध करना। दूसरा मुद्दा नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के भी है कि जो पूरे उत्तराखंड में आरटीआई के माध्यम से डाटा प्राप्त हुआ था फरवरी 2025 तक का, तो वो 3000 प्लस का डाटा था कि 3000 प्लस जो प्राथमिक शिक्षक के पद जो हैं विद्यालयों में रिक्त हैं, तो उनको भरने के लिए भी नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर भी इस धरने में एक मुद्दा शामिल रहे। साथ ही जो एनओएस से डीएलएड साथी हैं वो भी अब नई भर्ती के इंतज़ार में हैं, तो वो भी इस धरने में जहाँ तक है पूरी शिरकत करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे और वो भी उस धरने में शामिल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं क्लस्टर विद्यालय को लेकर के क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको समझ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्रदेश में क्लस्टर विद्यालयों के विरोध में आए शिक्षक। इसमें आप देख लीजिए कि शिक्षकों ने क्या कहा है। इससे उनके पद खत्म होंगे, प्रोन्नति भी होगी प्रभावित। यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्लस्टर योजना की वजह से एक तो शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी समझ लीजिए जब 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी विद्यालय हैं, जब उनको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा एक विद्यालय में, तो जाहिर सी बात है वहाँ शिक्षकों की भी पदों की कटौती हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। मान लीजिए 15 किलोमीटर के दायरे में अगर मान लीजिए 5 विद्यालय भी अगर हैं या 6 विद्यालय हैं और 5-6 विद्यालयों में अगर 20-20, 30-30, 40-40 बच्चे भी हैं, तो कम से कम उस दायरे में कम से कम अगर 2 शिक्षक भी एक विद्यालय की ज़रूरत हो तो 5 विद्यालयों में 10 अध्यापकों की ज़रूरत है, यानी 10 पद रहेंगे।
और अगर उनको एक साथ मर्ज कर दिया जाता तो एक विद्यालय में, क्या आप ये समझते हैं कि उन 5 या 6 विद्यालयों के बराबर बच्चे एक विद्यालय में आ जाएंगे? ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि आप समझिए 15 किलोमीटर जाना, आप विद्यालयों की स्थिति देख रहे हैं कि जब स्थानीय जो विद्यालय है, जो स्थानीय विद्यालय, लोकल विद्यालय, वहाँ पर बच्चों के नामांकन और बच्चों की संख्या पूरी नहीं है, यानी निम्न है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि एक विद्यालय कर देने से 15 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पर विद्यालयों में नामांकन अच्छे हो जाएंगे, वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या अच्छी खासी हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। तो जाहिर सी बात है, उस एक विद्यालय में उन 5 जो हम कह रहे हैं 5 विद्यालय, 6 विद्यालय में 10-12 टीचर की आवश्यकता थी, तो उस एक विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 विद्यालय शिक्षकों की ज़रूरत रह जाएगी। तो इस तरह से हम देखें तो कम से कम 10 में से 6 पद आपके यानी कि ख़त्म कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ हम बात करें तो इसका दुष्प्रभाव ये भी है कि जो बालिकाओं की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बालिकाओं को होगी इसमें, क्योंकि आप जानते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, तो पहाड़ी क्षेत्र में दूर दराज से पहाड़ी क्षेत्रों में जो शिक्षक और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो विद्यालय कैसे पहुंचेंगे? आप समझिए कितनी परेशानी उसमें होगी। तो ये आप समझ सकते हैं। यानी कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बालिकाओं को पढ़ाओ, बालिकाओं को सशक्त करो, और दूसरी तरफ क्लस्टर विद्यालय योजना बना करके इस जो बालिकाओं को पढ़ाओ और बालिकाओं को सशक्त बनाओ वाली नीति को एक तरह से पीछे ले जाने वाली बात है, उसको कमतर करने वाली बात है। इसी के साथ हम बात करें तो क्लस्टर योजना में जो तो इस तरह क्लस्टर योजना में हम बात करें तो लगभग पूरे प्रदेश में ऐसे 550 या 59 विद्यालय चिन्हित किए गए जिनको क्लस्टर विद्यालय योजना के अंतर्गत जो है उत्कृष्ट विद्यालय बनाना है। कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लगा हुआ है कि क्लस्टर विद्यालय योजना एक आत्मघाती कदम भी हो सकता है। किसके लिए? शिक्षा के स्तर के लिए। यानी कि सरकार की सोच और शिक्षा विभाग की सोच ये हो सकती है कि इससे शिक्षा का स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता ऊपर आएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है या जहाँ तक चीज़ें आप भी समझ पा रहे होंगे, इससे जो क्लस्टर विद्यालय योजना से शिक्षा का स्तर निम्न होगा, नामांकन कम होंगे विद्यालयों में, और शिक्षकों की जो है पदों की कटौती होगी, जिससे शिक्षक भर्ती नए जो हमारे बेरोजगार साथी हैं जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके सपनों पे कहीं ना कहीं पानी फेरने जैसी बात है। तो ये तो बात रही क्लस्टर योजना को लेके। अब बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आपने देखा अभी हाल ही में 9 जून को NIS DLED को लेकर के जिन लोगों की छठी काउंसलिंग में 24 मई को सिलेक्शन हुआ था काउंसलिंग के दौरान, उन लोगों में से ऐसे लोगों को बाहर किया जा रहा है, उनकी नियुक्ति को रद्द करने के आदेश हो गए हैं जिन लोगों ने 2017 से पहले जो है आपका टेट 1 क्वालिफाई किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था उनमें से भी काफ़ी लोग की नियुक्तियां रद्द हो रही हैं। यानी ओवरऑल हम बात करें तो इस ऑनगोइंग भर्ती जो 2906 पदों वाली भर्ती प्राथमिक शिक्षक थी, उसमें ना के बराबर जो NIS DLED हमारे साथी हैं वो उन कैंडिडेटों का चयन हुआ, उनको नियुक्ति मिल रही। तो जाहिर सी बात है वो भी अभी सब बेरोजगार हैं और उनको भी आने वाली नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार है। साथ ही साथ हमारा DLED जो कैंडिडेट्स हैं, जो DLED प्रशिक्षित लोग हैं, साथी हैं हमारे, वो भी लगातार अपनी जो नई भर्ती है उसके इंतज़ार में हैं, और वो भी इस धरने में जो है 16 जून से ही धरने में जाने वाले हैं। 16 जून से ही नई भर्ती की मांग को लेकर के भी धरने की तैयारी 16 जून से है। NIS DLED वालों से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो लोग भी नई भर्ती के लिए NIS जो DLED संघ है उन लोगों के साथ पहुँचें और उनको उनकी मांगों को मजबूती के साथ रखने में उनका सहयोग करें।
क्योंकि फ़ायदा आपको भी होने वाला है। जब नई भर्ती आएगी तो डीएलएड वालों को भी होगा और आपको भी होगा, क्योंकि अब आप डीएलएड के समकक्ष हो, डीएलएड के बराबर हो। अब आपको कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आप जो आपके मतलब यानी कि संवैधानिक रूप से नियम के हिसाब से आप अगर सही हैं, आपका डिप्लोमा वैध है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये मुद्दे रहे इसमें। नई शिक्षक भर्ती आने की हम बात करें तो ज़रूरत ज़रूर है कि भर्ती की मांग को तेज़ किया जाए, तभी जो है भर्ती उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। और क्लस्टर योजना जो विद्यालय योजना है, इसका भरपूर जोरदार तरीके से इसका विरोध होना चाहिए। और आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, वो लोग 16 तारीख से जो धरना हो रहा है उत्तराखंड में शिक्षा निदेशालय पर, उसमें ज़रूर पहुँचें। और वहाँ पर जितनी मांग तेज होगी, जितना आपका दल बल होगा, उतना ही सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर ये क्लस्टर योजना लागू हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाली भर्ती पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला, बहुत सारे पद इसमें जो कम हो जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जिनको लेकर के आप लोगों के साथ साझा करने का मन हुआ। आगे जो भी अगली अपडेट होंगी शिक्षक भर्ती को लेकर के, शिक्षा से संबंधित, वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।